ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। यह दृश्य प्रपंच मन का विलास मात्र है। इसका ब्रह्मा जी के द्वारा अपने अनुभव के अनुसार प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वह सब उनकी कही हुई कथा के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले की बात है, मैंने कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, ये सृष्टि के समुदाय ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? मेरे इस प्रश्न को सुनकर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने मुझसे यह महत्वपूर्ण बात कही। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है, अतः यही इस तरह सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है, जैसे जल ही जलाशय में फैले हुए विचित्र आवर्तों के रूप में स्फुरित होता है। पहले के किसी कल्प की बात है, मैं अपने दिन के आरंभ में जब सोकर उठा और संसार की सृष्टि की इच्छा करने लगा, उस समय कैसी घटना घटित हुई यह बताता हूँ, सुनो। एक दिन संध्या के समय कल्प के अंत में सारी सृष्टि का संहार करके मैंने एकाग्र एवं स्वस्थ चित्त हो अकेले ही वह रात बिताई। रात्रि के अंत में मैं जाग उठा और विधि पूर्वक संध्या करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैंने अपनी फैली हुई आंखें आकाश में लगाईं। मैं एकटक दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। ज्यों ही दृष्टि डाली त्यों ही मुझे आकाश अत्यंत विस्तृत, अंतर्हित और शून्य दिखाई दिया। वह ना तो अंधकार से व्याप्त था और ना तेज से ही। अब मैं सृष्टि के लिए संकल्प करूं, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस स्त्रष्टव्य सृष्टि के योग्य वस्तु की समीक्षा पर्यालोचना आरंभ की। इतने में ही उस विशाल आकाश के भीतर मैंने मन से अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे, जो पृथक पृथक विद्यमान थे। उन सब की स्थिति व्यवस्थित थी, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। उन ब्रह्मांडों में 10 पद्म योनि ब्रह्मा विराजमान थे, जो मेरे ही प्रतिबिंब से प्रतीत होते थे। वे सभी कमल कोश के निवासी थे और राजहंसों पर चढ़े हुए थे। पृथक पृथक स्थित हुए उन ब्रह्मांडों में जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो रहे थे। उन सभी ब्रह्मांडों में जल देने वाले विशुद्ध मेघ समुदाय छा रहे थे। बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं और समुद्रों के समान गर्जना करती थीं। आकाश में अनेक सूर्य तपते थे तथा मरुदगण इधर उधर संचरण करते थे। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पातालों में रहकर दानव एवं नाग यथेष्ट क्रीड़ाएं करते थे। काल चक्र में गुथी हुई तथा सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्वभाव वाली सब ऋतुएं यथा समय प्रकट हो फल फूलों से संपन्न होकर भूमंडल की सब ओर से शोभा बढ़ाती थीं। प्रत्येक दिशा में स्वर्ग और नरक रूपी फल देने वाले शुभ अशुभ आचार का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां सर्वत्र प्रौढ़ता को प्राप्त थीं। उनका सब ओर प्रचार और प्रसार था। भोग और मोक्ष रूपी फल चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथा समय प्रयत्न करते थे। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वत, जो काल द्वारा नष्ट होने वाले हैं, बड़े कोलाहल से युक्त प्रतीत होते थे। उन ब्रह्मांडों में अंधकार कहीं खुले स्थानों में क्षीण हो गया था, कहीं पर्वत की गुफा आदि में अधिक स्थिर होकर छा रहा था और कहीं सब झाड़ियों एवं कुंजों में लेश मात्र तेज से मिश्रित होकर विद्यमान था।
नभ रूपी नील कमल के भीतर मेघ रूपी भ्रमर मंडरा रहे थे तथा तारक समूह रूपी केसरों से वह परिपूर्ण था। मेरु पर्वत के कुंजों में कल्पांत काल के मेघों की भांति घनीभूत कुहासा छा रहा था, जो सेमल के फल के भीतर रहने वाली सफेद रुई के समान दिखाई देता था। लोकालोक पर्वत ही जिसकी करधनी है, गरजते हुए समुद्र ही जिसके आभूषणों की झनकार है, तथा जो अपने ही रत्नों से विभूषित है, वह पृथ्वी उन ब्रह्मांडों में उसी प्रकार विराजमान थी जैसे कोई कुलांगना अपने अंतःपुर में निवास करती हो। भुवन रूपी गड्ढों में रहने वाले बहुत से प्राणी जिनमें बीज के समान जान पड़ते थे, वे पृथक पृथक ब्रह्मांड गोलक अरुण तेज से प्रकाशित हो अनार के फलों के समान दिखाई देते थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाली, तीन प्रवाह वाली तथा ऊपर नीचे एवं मध्य तीनों मार्गों पर विचरने वाली गंगा जगत रूपी पुरुष यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित हो रही थी। दिशा रूपी लताओं में विद्युत रूपी फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकराकर इधर उधर झोंके खाते बिखर जाते और फिर नए पैदा हो जाते थे। विभिन्न भुवनों के भीतर समूह के समूह बसे हुए देवता, असुर, मनुष्य और नाग गूलर के फलों में रहने वाले मच्छरों के समान जान पड़ते थे। उन लोकों में युग, कल्प, क्षण, लव, कला और काष्ठा आदि से युक्त एवं सबके अतर्कित विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल प्रवाह रूप से स्थित था। अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ गया कि यह क्या है और कैसे प्रकट हुआ। स्थूल नेत्र से जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी अनुपम माया जाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा हूँ। यह कैसे संभव हुआ है? उसके बाद देर तक उस माया जाल को देखने के पश्चात मैंने मन से ही उस ब्रह्मांड के आकाश से एक सूर्य को अपने समीप बुलाकर पूछा, देव देवेश्वर, महातेजस्वी सूर्य, आओ, तुम्हारा स्वागत है। यूं कहकर मैंने पहले तो उनका स्वागत किया, फिर उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार रखा, भगवान, तुम कौन हो? तुम्हारा यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त जो और जगत दिखाई देते हैं, इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है? निष्पाप देव, यदि जानते हो तो यह सब बताओ। मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और पहचान लिया। फिर मुझे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी द्वारा इस प्रकार कहा। सूर्य बोले, जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं? और यदि जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों हैं? सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल हो तो सुनिए। महात्मन, आप परम महान परमात्मा हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। सत असत का बोध न होने से जो मोह में डालने वाली हैं तथा जिनसे अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियां होती रहती हैं, उन सदसत कलाओं संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, वह मन ही यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य यह कि यह सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास या संकल्प है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।